हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी का बेसलाइन टेस्ट 2022-23 का बेसलाइन टेस्ट जो कि आपका अभी इसी वर्ष का है। तो आज हम इसको वो संपूर्ण फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ दे रखा है, चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ चित्र देखना और इस वाक्य को हमें पूरा करना है। तो यहाँ वाक्य दे रखा है बच्चा रहा है और ये चित्र दे रखा है जिसमें एक बच्चा यहाँ चित्र बना रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चा चित्र बना रहा है, चित्र बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ दे रखा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ उचित विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो इसमें प्रश्न नंबर जो दूसरा दे रखा है वह है प्रश्न दूसरा, समय हो चुका है। तो यहाँ है समाप्त, समाप्ति या समाप्ति, तो इसमें आ जाएगा समाप्त। यहाँ हम लिखेंगे समाप्त, समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है मैं बाजार की जा रहा हूँ, और या और, तो इसमें आएगा और, मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है राजमहल में करके उसने सारे जान लिए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा राज और राज, तो यहाँ आएगा राजमहल में राज, राजमहल में राज करके उसने सारे राज जान लिए। ठीक है, ये आगे आएगा और ये पीछे आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है सबसे घना पेड़ का होता है। तो इसमें आएगा आम, सबसे घना पेड़ आम का होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे आम। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। तो जो उचित मुहावरा उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो इसमें पहला है मोहन ने श्याम को देखकर कहा कि तुम तो आजकल, अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दे रखे, ईद का चांद हो गए हो या 9-2-11 हो गए हो। तो दोनों मुहावरे और इनमें से जो सही है, मोहन ने श्याम को देखकर कहा कि तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। तो यहाँ आएगा मोहन ने श्याम को देखकर कहा कि तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। इसके बाद जो दूसरा है शरारती बच्चों ने गणित के शिक्षक की नाक में दम कर दी या दिन रात एक कर दी। तो यहाँ आएगा नाक में दम कर दी, शरारती बच्चों ने गणित के शिक्षक की नाक में दम कर दी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द कवि है और पूरा वाक्य है यह कविता कवि ने बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है, यह वाक्य है और कवि जो शब्द है इसका लिंग परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर कवि के स्थान पर आएगा कवयित्री। ठीक है, कवयित्री आएगा, इसका कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। तो यहाँ पे आ जाएगा कवयित्री। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है या है लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें है गाय बहुत दूर चली गई है। ठीक है, यहाँ पे आएगा है ऊपर बिंदु वाला, और मेरे पास सभी रंग की कलम है। तो यहाँ ऐसा आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द नहीं दे रखा, यहाँ है रेखांकित शब्द आएगा मित्र। तो कल मैंने अपने मित्र की सहायता की और हमें एक जैसे अर्थ वाला लिखना है, तो मित्र के स्थान पर हम लिख देंगे दोस्त, कल मैंने अपने दोस्त की सहायता की। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10वां है सम्राट अपने उत्तराधिकारी को, यहाँ पे सुनना की जगह आएगा चुनना चाहते थे। सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहते थे जो, तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें जो सही है उसे यहाँ लिखना है। तो देखो ऑप्शन में से कौन सा आएगा, हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो, कभी असफल न हुआ हो, उनका स्थान ले सके या तंदुरुस्त हो। तो यहाँ जो प्रश्न था सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते हैं, तो उत्तराधिकारी कौन होता है, जो उनके बाद उनका स्थान ले सके। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उनका स्थान ले सके।
और यह आपको यहाँ लिखना है, उनका स्थान ले सके। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11 है, वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। तो वाक्य कौन सा दे रखा है, मैं मोहन से पहले कभी नहीं मिला। तो इसके समान अर्थ वाला हमें वाक्य बताना है, मैं मोहन से पहले कभी नहीं मिला। तो इसके 4 ऑप्शन में है। इसमें पहला है, मैं मोहन से आज पहली बार मिला, मैं मोहन से कुछ समय पहले मिला, यह आने से पहले मैं मोहन से मिला, या मैं मोहन से इससे पहले एक बार मिला। तो इसमें कौन सा आएगा, मैं मोहन से पहले कभी नहीं मिला। तो इसका उत्तर होगा, मैं मोहन से आज पहली बार मिला, क्योंकि इससे पहले तो कभी मिले ही नहीं थे। तो यहाँ आएगा पहली बार मिला, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, वाक्य पूरा करके लिखिए आज घर में। तो यहाँ वाक्य में आप अपने मन के अनुसार लिख सकते हो। आज घर में बहुत बड़ा, आज घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आज घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ऐसा लिख सकते हम। या फिर ऐसा लिख सकते, आज घर में मिठाई बनी है, मिठाई बनी है। या फिर अनुसार आप कोई सा भी वाक्य अपने अनुसार लिख सकते हो। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 13, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ सार्थक वाक्य बनाकर लिखना है। तो यहाँ देखो, मुझे खेलना अच्छा है, फोटो बहुत लगता। ठीक है, तो यहाँ जो है ये फोटो शब्द यहाँ गलत दे रखा है। यहाँ या तो होना चाहिए थे फुटबॉल, या फिर यह होना ही नहीं था। ठीक है, फुटबॉल होना था तो यह बन जाता, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, या फिर इसको हटा के लिख सकते हैं कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, गलत दे रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मेरे पास खिलौने नहीं है, क्या तुम मुझे खिलौने दोगे। और इसमें यहाँ जो चिन्ह दे रखे ये बना के इसमें जो भी उपयुक्त हो यहाँ पर लिखने हमें। तो यहाँ आएगा, मेरे पास खिलौने, मेरे पास खिलौने नहीं है, मेरे पास खिलौने नहीं है, पूर्ण विराम लग जाएगा। उसके बाद क्या तुम मुझे खिलौने दोगे, क्या तुम मुझे खिलौने दोगे। तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा में आए, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा करके लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षक पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो श्याम को उसका उत्तर देना, तो वह बोलेगा मेरा नाम श्याम है। ठीक है, क्या बोलेगा वह, मेरा नाम श्याम है। इस प्रकार से लिखेंगे। इससे पहले आप कौन से विद्यालय में पढ़ते थे, तो किसी भी विद्यालय का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो वह बता सकता, मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता था, ऐसा, या कोई सी भी स्कूल का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखे। तो इसे प्रश्न के रूप में लिखना है। तो इसे प्रश्न के रूप में लिखने के लिए सबसे आगे हम लगा देंगे क्या। ठीक है, क्या कमरे में फर्श पर पानी फैला हुआ है। ठीक है, और आखिरी में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे बनाते हम, और यहाँ आगे क्या लग जाएगा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इसके बाद अगला जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न 17 से 19 के उत्तर लिखिए। तो ये जानकारी ये गद्यांश दे रखा और इसको पढ़ के हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था, परिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था,
परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन वन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी शाले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो यह गद्यांश दे रखा है और जिसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर जो दे रखा 17, जंगल में किसका पेड़ था, तो इसका उत्तर हमें यहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जंगल में किसका पेड़ था, तो हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे जंगल में परिजात का पेड़ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो गया जंगल में परिजात का एक पेड़ था। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 18, परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था, तो क्या समझता था अपने आप को, तो इसमें आ जाएगा परिजात अपने को पेड़ों का सरताज। ठीक है, पेड़ों का सरताज समझता था। क्या लिखेंगे हम, उत्तर हो जाएगा पेड़ों का सरताज। अपने आप को क्या समझता था, वह पेड़ों का सरताज समझता था। इसके बाद अगला है तितलियाँ क्या करती थी, तो तितलियाँ क्या करती थी, तो यहाँ इसका उत्तर होगा सतरंगी शाले ओढ़े तितलियाँ सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती और जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे फूलों, ठीक है, को की जगह से आना था, यहाँ फूलों से खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती थी। तितलियाँ क्या करती थी, तो तितलियाँ, ठीक है, इसका आंसर होगा तितलियाँ फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 20 है, घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उनके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ जो भी आप काम अपने घर पे करते हो वो यहाँ लिखना है। जैसे मैं घर पर साफ सफाई करती हूँ या करता हूँ, मैं घर पे पौधों को पानी देता हूँ, या जो भी आप काम करते हो जो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर चित्र को देखकर लिखिए। तो ये चित्र दे रखा है और इसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पहला दे रखा है, चित्र में कौन कौन से पक्षी एवं जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से पक्षी और जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो इस चित्र को देखकर ही हमें बताना है। तो यहाँ पर चिड़िया दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर चिड़िया दिखाई दे रही है, तितली है और ये चूहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चित्र में चूहा, तितली, चिड़िया दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा है। हम यहाँ लिख देंगे पेड़ पर चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे चिड़िया का घोंसला जिसमें उसके बच्चे हैं वह दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रश्न जो 24 है, नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र इसके पहले जो हिंदी का वीडियो था उसमें पूरा करा हुआ है, आप उससे आसानी से देख सकते हो। उसके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप उससे आसानी से उसको कर लो। इसके बाद दे रखा है, इस पत्र को लिखने का मुख्य कारण क्या है, तो पत्र जो है अवकाश लेने के लिए लिखा गया, तो अवकाश लेना इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार यह पूरा हिंदी का बेसलाइन टेस्ट है और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।